Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। तो गाइस देखिए, आपको पता है कि अब हम +2 क्लास का सिलेबस कर रहे हैं, पर अभी सबसे बड़ी नोटिफिकेशन ये आ गई है कि +2 क्लास का सिलेबस चेंज हो गया है। यस स्टूडेंट्स, अब हमारा जो पहले सिलेबस था वो नहीं रहा, उसमें से कुछ पॉइंट्स कम किए हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड ने। तो आज मैं वो आपको बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ रिवाइज हुई है, क्या चीज़ कम हुई है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए एंड तक मेरी वीडियो में जुड़े रहना। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो पुराना सिलेबस था वो क्या था, उसमें से क्या चीज़ कट हो गई। ठीक है, सो दैट आप नोट कर सको कि साथ में ये चीज़ हमने कर ली, या अगर नहीं की तो हमने अब आने वाले टाइम में क्या करना है या क्या नहीं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो फर्स्ट यूनिट था रिलेशन एंड फंक्शंस, उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शंस, उसमें से ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है कॉम्पोजिट फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये टॉपिक अब के रिवाइज सिलेबस में कट कर दिया गया। तो हमारा ये चैप्टर सिर्फ यहीं तक रह गया। टाइप्स ऑफ रिलेशन, दैट इज वो उनमें कौन कौन से हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस, और 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। दैट्स इनफ, यहाँ तक ही है। आगे का बाकी का सिलेबस कट कर दिया गया है। और सेकंड जो चैप्टर था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें देखिए इसमें सिर्फ यहीं तक है, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक्स थे जैसे ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टी, ये कट कर दिया गया है अब के रिवाइज्ड सिलेबस में। ओके, और अब जो हमारा यूनिट 2 अलजेब्रा मैट्रिसेस, जिसकी वीडियोस मैं डेली पोस्ट कर रही हूँ और कम्प्लीटली हमारी ये प्लेलिस्ट तैयार अब हो चुकी है, उसमें देखिए गाइस इसमें से लगभग बस एक ही जो हमारी वीडियो हमने बनाई थी, उनमें से मेन टॉपिक ए कट कर दिया गया। जो सबसे बड़ा टॉपिक था वो था हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, और एक था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। यस, जो इस बार हमारे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस थे, दैट्स द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बट ये इस बार सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस में से कट कर दिया है। ठीक है, और साथ में जो ये यूनिकनेस थ्योरम थी, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इसका प्रूफ भी कैंसिल कर दिया। बाकी का सिलेबस सारा का कम्प्लीटली है, आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट, नोटेशंस, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जितनी भी हमने की हैं सभी, उसमें से ऑपरेशंस या फिर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ये है, बट इनवर्स कैसे फाइंड करना है वो इस बार कट कर दिया गया है। ठीक है, तो आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में देखिए क्या कट किया है, इसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, दैट्स द बिग टॉपिक ऑफ, हम मान सकते हैं इस चैप्टर का था, वो कट कर दिया है। इसमें आपकी एक्सरसाइज एक तरह, अगर आप कोई एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हो तो उसमें 4th चैप्टर का, दैट मीन्स 4.2 एक्सरसाइज कट कर दी गई है, जो कि सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी। उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी थे, वो हमने कट कर, इस बार सीबीएसई ने कट कर दिए। उसके बाद जो टॉपिक कट हुआ है वो है कंसिस्टेंसी, अनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एग्जांपल्स। ठीक है, पर इसके बिना जो जैसे जो एरिया वाली एक्सरसाइज है, या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 और 3 वेरिएबल्स यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये टॉपिक अभी भी है। माइनर कोफैक्टर एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये टॉपिक नहीं कट हुए, बस जो मैंने यहाँ पे कट करके दिखाया है वो टॉपिक इस बार बोर्ड ने कट कर दिए। ओके, ये था हमारा सेकेंड यूनिट। अब है हमारा थर्ड यूनिट कैलकुलस। अब इसमें देखिए इसमें कुछ ज़्यादा कट नहीं हुआ। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसमें कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, देखिए इसमें से ऑलमोस्ट सारा सिलेबस है, बस ये जो एंड में थी रोलेज एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम्स, ये कैंसिल कर दी गई है, एंड देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, दैट मीन्स अब आपको पेपर में इस थ्योरम के आने का चांस बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। यहाँ तक ही आपका सिलेबस, जिसमें से आपको वही कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी होगी। ठीक है, चेन रूल, डेरिवेशन सभी की है, जो भी हमारे पहले फंक्शन थे, इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये सभी हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट था हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें से देखिए क्या चेंज है, इसमें से भी बस 2 टॉपिक कट हुए हैं, वो क्या हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, और सेकंड है यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, ये 2 टॉपिक्स कट हुए हैं, इसके बिना बाकी के सभी टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा। ओके, उसके बाद ज्योमेट्रिकली सेकंड डेरिवेटिव, ये सभी एग्जांपल्स के साथ ये टॉपिक्स हमारे पेपर में इस बार आएंगे।
ओके। सेकंड, नेक्स्ट हमारा थर्ड चैप्टर है इंटेग्रल्स। इंटेग्रल्स में भी इन्होंने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं, बस एक जो सबसे डिफ़िकल्ट इंटीग्रेशन होती थी वो थोड़ी सी इन्होंने कट कर दिया है। देखिए पहले तो हमारा इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब एज अ इंटेग्रल ये है हमारा, उसके बाद बाय पार्ट्स भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल इंटेग्रल्स, जैसे ये थे पिछली बार हमारे, ये सभी थे, पर इस बार इन्होंने ये लास्ट वाले कट करके सिर्फ हमारे यहाँ तक ये इंटीग्रेशन, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस adx, ये सभी कट कर दिए हैं। दैट मीन्स डेफिनेट इंटेग्रल भी इस बार नहीं रखा, बस ओनली सीधा क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यही करनी है, उसके बाद कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट वाली इंटीग्रेशन होती थी ये कट कर दी गई है। इससे क्या होगा, आपको बहुत ही इजी पेपर आने वाला है, इससे आप ये आइडिया लगा सकते हो, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। अब फोर्थ चैप्टर है आपका एप्लीकेशंस ऑफ इंटेग्रल। इसमें से भी एक ये बड़ा टॉपिक था, एरिया बिटवीन एनी ऑफ टू अबव सेट कर्व्स, मतलब एरिया बिटवीन जो कर्व्स वाला टॉपिक है वो आपका इस बार कट कर दिया गया है। बाकी की जो एप्लीकेशंस थी एरिया फाइंड करने में, लाइक जैसे सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, ये सभी हैं, ठीक है। ये टॉपिक बस कट कर दिया गया है। उसके बाद हमारा फिफ्थ चैप्टर था डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें से ये एक टॉपिक कट किया है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ठीक है। बाकी के जैसे ऑर्डर, डिग्री, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सभी टॉपिक्स हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा फोर्थ यूनिट है वेक्टर एंड थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें से तो बहुत कम सिलेबस कम किया है, जैसे कि वेक्टर्स चैप्टर ऑलमोस्ट है, बस लास्ट टॉपिक जो बिग टॉपिक था वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये टॉपिक कट कर दिया गया है। बाकी की इसमें स्केलर प्रोडक्ट अलग अलग, वेक्टर प्रोडक्ट ये है, बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है। बाकी की जो टाइप्स थी इसमें, और इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, लाइक जो भी ऑपरेशंस इसमें यूज़ होते थे वो सभी है, बस ये स्केलर ट्रिपल को छोड़ के, ओके। तो सेकंड चैप्टर है हमारा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें क्या है, इसमें भी टॉपिक्स हैं, बस एक जो मेन टॉपिक एंगल बिटवीन टू लाइंस, प्लेन्स एंड लाइन एंड अ प्लेन, ये टॉपिक कट किया। बाकी की है सभी 3D ज्योमेट्री, लाइक जैसे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ वेक्टर, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशंस ऑफ अ लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये सभी टॉपिक्स हैं। बस जो एंगल वाला टॉपिक है वो हमारा कट कर दिया गया इस बार। और हमारा फिफ्थ यूनिट है नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स कट किए हैं, जैसे एक तो थी आपकी, वो कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं, लाइक जिसमें इसमें मेन टॉपिक जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन या फिर सोल्यूशन फाइंड करना, उसके मेथड्स वो सभी हैं। इसमें कट क्या किया है, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन जो होती थी लीनियर प्रोग्रामिंग की, उससे कट कर दिया गया है। और उसके बाद जो इसके सोल्यूशन में दो तरह के सोल्यूशन थे, फिजिबल और इनफिजिबल, उसमें जो तो बाउंडेड प्रॉब्लम है वो आपको इस बार आएंगी, बट जो अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स होती थी वो कट कर दी गई हैं, ठीक है। मतलब अब आपको इस बार लीनियर प्रोग्रामिंग में अनबाउंडेड का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सी आसान हो गया। अब लास्ट यूनिट है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में इसमें इन्होंने कुछ एक टॉपिक ये दो काटे हैं, मीन एंड वेरिएंस कट कर दिया है, और उसके बाद बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक था ये भी कट कर दिया है। हमारे पास अब बचा क्या, बस ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करनी है हमने, और ये जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बेस थ्योरम और रैंडम वेरिएबल, ये थोड़े से टॉपिक्स बच गए हैं, बस ये करने हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, इस बार जो आपका CBSE बोर्ड ने ड्यू टू लॉकडाउन आपका सिलेबस बहुत कम कर दिया है, और अब हम क्या है अपने इस थोड़े से सिलेबस को, अच्छा टाइम है हमारे पास, घर बैठ के बहुत ही अच्छे वे से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, एक बार मैंने आपके लिए पूरी फाइल बना दी है कि हमारा जो अब हम सिलेबस करेंगे, रिवाइज्ड सिलेबस है जो +2 क्लास का, 12th क्लास में जो आने वाला सिलेबस है वो अब हमारा बस इतना सा बचा है। पहले मैंने आपको बताया कि पुराने सिलेबस में क्या कट हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस यहाँ तक है, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बस यहाँ तक है। ये अलजेब्रा में फर्स्ट हमारा मैट्रिसेस चैप्टर में एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को काट कर यहाँ तक बचता है, ओके। और उसके बाद डिटर्मिनेंट चैप्टर हमारा यहाँ तक रह गया। फिर कैलकुलस में जो टॉपिक कट करके, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये पूरा यूनिट में जो कट करके जो भी सिलेबस बचा है, देखिए अब इस बार सिर्फ
हमारी यहाँ तक ही है इंटीग्रेशन के, बाकी के 2 फॉर्मूलाज कट कर दिए गए हैं और इसमें भी एप्लीकेशंस जो कम कर दी गया उसको कम करके मैंने ये सारा सिलेबस दोबारा से लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हो, ठीक है। 5th हमारा चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके बाद 4th यूनिट है वेक्टर एंड 3D, ठीक है। वेक्टर में देखिए अब हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं रहा, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तक ही है, ओके। अब इसका सेकंड चैप्टर 3D ज्योमेट्री में जो एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन्स वाला एंगल्स वाला पोर्शन था वो कट करके यहाँ तक ही हमारा सिलेबस बनता है। 5th यूनिट में हमारी एलपी है, एलपी में जो चीज़ें कट करके बस यहाँ तक है, मतलब अनबाउंडेड ये सब कट कर दिया गया और 6 प्रोबेबिलिटी यहाँ तक है, ठीक है। तो ये रहा आपका रिवाइज सिलेबस जो आपको सिर्फ मेरे ही चैनल पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए आप यहाँ पर ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से देख सकते हो, अपने सिलेबस दोबारा से नोट कर सकते हो, ओके गाइस। तो अब मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए, आप सभी के लिए, सो दैट आप अपना पेपर में अच्छे से अच्छे सिलेबस प्रिपेयर कर सको। और ऐसे ही मैं पूरी कोशिश करूँगी कि +2 क्लास की पूरी हर एक टॉपिक पे हर एक वीडियो आप तक पहुँच जाए, ओके। कुछ वीडियोस मैंने पा दी हैं, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस करना, सो दैट आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे, ओके गाइस। थैंक यू सो मच।